अगर तुम एक एआई इंटरव्यू में बैठे हुए और इंटरव्यूअर तुमसे ये पूछते कि अपने एआई चैटबॉट के अराउंड तुम यूजर्स का फीडबैक सिस्टम कैसे डिजाइन करोगे, तो तुम क्या बोलोगे? थम्स अप एंड थम्स डाउन? देन यू आर रॉन्ग। तुम्हें बात करनी पड़ेगी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फीडबैक की। एक्सप्लिसिट यानी कि जो तुम यूजर से मांगते हो सामने से, इम्प्लिसिट जो कि तुम कन्वर्सेशन से खुद डिराइव करोगे। अब उन फीडबैक्स को तुम कैसे यूज करोगे अपने मॉडल या एप्लीकेशन को इवेलुएट करने में, न्यू मॉडल ट्रेन करने में, या यूजर्स के लिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देने के लिए। नेचुरल लैंग्वेज से तुम कैसे यूजर का फीडबैक लोगे इम्प्लिसिटली? अगर यूजर अर्ली टर्मिनेशन करता है आंसर का, या फिर खुद से करेक्ट करने की कोशिश करता है आंसर को, कुछ कंप्लेंट करता है, या फिर उनके सेंटिमेंट्स के थ्रू। इसके अलावा कुछ और सिग्नल्स हो सकते हैं कि क्या यूजर रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा है आंसर को, देन क्या वो कन्वर्सेशन को सेव कर रहा है, शेयर कर रहा है, क्या उसके टाइटल को रीनेम कर रहा है ताकि उसे वो दिखे, क्या उसे वो प्रोजेक्ट में ऐड कर रहा है। कन्वर्सेशन की लेंथ क्या है? अगर एआई कंपेनियन से बात कर रहे हो तो लंबा कन्वर्सेशन यानी कि अच्छा यूजर सेटिस्फैक्शन, बट कस्टमर सपोर्ट में लंबा कन्वर्सेशन यानी कि वो हेल्प नहीं कर पा रहा है। तुम्हारे डायलॉग में क्या सेम टाइप के टोकन्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या यूजर एक लूप में अटक गया है। फिर बात तुम करो कि फीडबैक कब लेना है। यूजर जब स्टार्टिंग में साइन अप करे, या कुछ गलत होना स्टार्ट हो जाए, या फिर मॉडल को उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो कि क्या यूजर को पसंद आएगा। तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि तुम कैसे डिफाइन करते हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, वीक सिग्नल्स, या फिर न्यूट्रल सिग्नल्स, या रैंडम सिग्नल्स। क्या यूजर्स तुम्हारे रिकमेंडेशन को, जैसे ऑटो कंप्लीशन, उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं? क्या तुम पॉजिटिव फीडबैक भी पूछते हो यूजर से कि कुछ अगर बहुत बढ़िया तुम्हारे एप्लीकेशन ने सजेस्ट किया है तो उस पर यूजर्स का क्या रिएक्शन है? देन फिर कहीं बायस तो नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा है कि तुम ऐसा यूआई यूएक्स डिजाइन बना रहे हो कि यूजर्स नहीं चाहते हैं कि वो कुछ खराब रेटिंग दे क्योंकि उन्हें कुछ लिखना पड़ता है बहुत ज्यादा। Then you can talk about preference bias, position bias, random bias, recent answers bias. So feedback design is not just engineering, it's study about psychology, market research, user behavior, UI, UX, and product design.